एक गरीब किसान की ऐसी फरियाद जिसने पूरे दरबार को हिला दिया। सर्दियों की एक धुंधली भारी सुबह थी। आगरा की गलियों में लोग अपने अपने काम पर निकल चुके थे। कोई खेत की ओर जा रहा था, कोई ईंट ढोने तो कोई लकड़ी काटने। हर किसी के मन में एक ही चिंता थी, आज की कमाई से शाम का चूल्हा कैसे जलेगा। उसी भीड़ में एक गरीब मजदूर भी था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसका नाम था रामू। उसके कपड़े जगह जगह से फटे थे, पैरों में घिसी हुई चप्पल थी और चेहरे पर कई रातों की अधूरी नींद साफ दिखाई दे रही थी। रामू की पत्नी कई दिनों से बीमार थी और घर में बूढ़ी माँ और 2 बच्चे थे। पिछले 3 दिनों से उनके घर में केवल सूखी रोटी बनी थी। बच्चे रोज पूछते, बाबा आज दाल बनेगी ना, लेकिन रामू हर बार मुस्कुराकर बात टाल देता। लेकिन जब भी एक भी सिक्का नहीं था। सबसे बड़ी बात ये थी, उसके पास पैसे किसी ने चुराए थे नहीं, बल्कि उन लोगों ने रोक रखे थे जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा था। रामू पिछले 8 महीनों से राजमहल के नए बगीचे में मजदूरी का काम कर रहा था। सुबह सूरज निकलने से पहले पहुंच जाता और अंधेरा होने के बाद लौटता। उसने पेड़ लगाए, मिट्टी उठाई, पत्थर बचाए, कुएं के पास रास्ता बनाया। जब काम पूरा हुआ तो उसे लगा कि अब एक साथ अच्छी कमाई मिलेगी। लेकिन मजदूरी बांटने वाले खरीदार ने कहा, तेरे ऊपर जुर्माना लगेगा। रामू चौंक गया, किस बात का? खरीदार ने ठंडे सुर में कहा, काम कई बार देर से शुरू किया था, कई दिनों आराम किया था, हिसाब में सब कुछ लिखा है। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मैंने तो एक भी दिन छुट्टी नहीं की। खरीदार हंस पड़ा, कागज झूठ नहीं बोलता है। रामू चुप रह गया। उसे पढ़ना नहीं आता था, वह केवल अपना पसीना पहचानता था। कागज पर लिखी चालाकी नहीं। आधे से ज्यादा पैसा काट लिया गया था, बाकी इतने मिले कि घर का पुराना उधार भी पूरी नहीं चुका पाया। उसी रात उसकी माँ ने पहले बार कहा, बेटा अगर मेहनत का पैसा ना मिले तो गरीब जिएगा कैसे। ये बात रामू के दिल में तीर की तरह उतर गई थी। अगली सुबह वे सीधे अकबर के दरबार पहुंच गया। दरबार सजा था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल सहती सभी दरबारी मौजूद थे। जब एक फटे हालात मजदूर ने अंदर आकर ऊंची आवाज में कहा, जहांपना मुझे इंसाफ चाहिए, तो पूरा दरबार उसकी तरफ देखने लग गया। अकबर ने उसी अपनी बात कहने की अनुमति दी। रामू ने एक एक बात बताई। उसकी आवाज कई बार भारी आई, लेकिन उसने झूठ का सहारा नहीं लिया था। दरबार में बैठे खरीदार को तुरंत बुलाया गया। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आया। उसने मोटे हिसाब किताब का रजिस्टर सामने रख दिया। जहांपना सब लिखा हुआ है, जितने पैसे काटे गए नियम के अनुसार काटे गए। दरबारियों ने सिर हिलाना शुरू किया। कागज सच बोल रहा था, या शायद ऐसे सबको लग रहा था। लेकिन बीरबल अभी भी शांत बैठे थे। उन्होंने केवल एक सवाल पूछा, रामू जब पैसे काटे गए तब क्या किसी और मजदूर के भी पैसे काटे थे? रामू कुछ पल के लिए सोचता रहा, जी कई लोगों के पैसे काटे थे, लेकिन सब डर गए, किसी ने आवाज नहीं उठाई। बस यही से बीरबल के मन में एक शंका पैदा हुई। उन्होंने उसी समय फैसला सुनाया, बल्कि अगले दिन तक का समय मांग लिया। पूरा शहर हैरान था, इतनी छोटी सी शिकायत में एक दिन का क्यों समय? लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि उस रात बीरबल क्या करने वाले हैं। अगली सुबह दरबार पहले से ज्यादा भरा हुआ था। रामू भी आया, खरीदार भी आया, और इस बार बीरबल अपने साथ कुछ और मजदूरों को भी लेकर आए। उन्होंने सबको अलग अलग खड़ा कर दिया। फिर बिना किसी को कुछ बताए एक एक से केवल एक सवाल पूछा, तुम्हारे पैसे क्यों काटे गए थे? हैरानी की बात यह थी, हर मजदूर ने अलग कारण बताया। किसी ने कहा कि वे देर से आया, किसी ने कहा कि उसने काम अधूरा छोड़ा, किसी ने कहा कि उसने औजार तोड़ दिए। लेकिन जब बीरबल ने रजिस्टर मंगवाया तो उसने सबके सामने लगा बाहर एक जैसा लिखी हुई थी। दरबार में हलचल शुरू हो गई। बीरबल ने खरीदार की तरफ देखा। अगर हर आदमी की गलती अलग थी तो रजिस्टर में एक जैसी बात क्यों लिखी है? खरीदार पहली बार घबरा गया। उसने कहा, शायद लिखने वाला से भूल हो गई होगी। बीरबल मुस्कुराए, एक बार भूल हो सकती है, 20 बार नहीं। फिर उन्होंने दरबार में बैठे एक बुजुर्ग मंत्री को बुलाया।
वह कई सालों से राजमहल में काम करता था। बीरबल ने पूछा, सच सच बताओ। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, हर महीने गरीबों को मजदूरी में थोड़ा थोड़ा पैसा काट लिया जाता है ताकि कोई सवाल ना पूछे। सबको लगा कि शायद गलती हमारी होगी। पूरा दरबार सन्ने रह गया। अकबर की आंखों में कठोरता आ गई थी। अब खरीदार के पास कोई जवाब नहीं बचा। उसने सिर झुका लिया। सच सामने आ चुका था। वे गरीबों के डर का फायदा उठाकर हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा रोकते रहे। किसी ने कभी हिसाब नहीं मांगा, क्योंकि गरीब को रोज रोटी कमाने से ही फुर्सत कहाँ मिलती है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि सभी मजदूरों का पूरा हिसाब दोबारा बनाया जाए। जिनका जितना पैसा काटा गया है उन्हें ब्याज सहित लौटाया जाए। खरीदार को उनके पद से हटा दिया जाए। रामू को जब उनकी पूरी मेहनत की कमाई मिली तो उनके सिक्के की गिनती नहीं, बस दोनों हाथ जोड़कर ऊपर देखा। शायद वे पैसे से ज्यादा अपने सम्मान के लौट आने की खुशी मना रहे थे। उसी दिन खबर समाप्त हुई। लोग अपने अपने घर लौट गए थे, लेकिन जाते जाते बीरबल ने अकबर से केवल एक ही बात कही, जहांपना, गरीब आदमी हमेशा रोटी नहीं हारता। कई बार वे अपने हक पर सवाल पूछने की हिम्मत भी हारता है, और जिस दिन उसकी हिम्मत टूट जाती है उसी दिन सबसे बड़ा न्याय होता है। उसी दिन दरबार में किसी ने तालियां नहीं बजाई, क्योंकि हर आदमी अपने मन में यही सोच रहा था, अगर रामू भी बाकी लोगों की तरह चुप रह जाता तो क्या उसकी मेहनत की कमाई कभी वापस मिल पाती। रामू अपनी मेहनत की पूरी मजदूरी लेकर घर लौटा आया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। 2 ही दिनों बाद पूरे आगरा में एक नई चर्चा शुरू हो गई। लोग कहने लगे, जिस दिन रामू ने दरबार में पूरी फरियाद की उसी दिन से कई खरीदारों के चेहरे उतर गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इधर बीरबल भी चुप बैठे थे। उन्हें एक बात लगातार परेशान कर रही थी, अगर केवल रामू के पैसे काटे होते तो बात अलग थी, लेकिन जब कई मजदूरों ने एक जैसी शिकायत की तो साफ था कि मामला बहुत बड़ा है। बीरबल ने बिना किसी शोर शराबे के महल के पुराने हिसाब किताब मंगवाए। रात देर थी, दीपक की रोशनी में वे पन्ने पलट रहे थे। जितने आगे बढ़ते गए उतने ही हैरान होते गए। लगातार हर महीने मजदूरों की मजबूरी में थोड़ा थोड़ा पैसा काट लिया जाता था। किसी से 2 चांदी के सिक्के, किसी से 5, किसी से 10। अलग अलग रकम थी, लेकिन तरीका एक ही था, यही इतनी रकम काटो कि गरीब आदत से जाने की हिम्मत न करे। अगली सुबह बीरबल ने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने अकबर से केवल इतना कहा, जहांपना, आज दरबार में उन सभी मजदूरों को बुलाइए जिनकी मजदूरी पिछले 1 वर्ष से मिली है। दोपहर तक दरबार में बाहर सैकड़ों गरीब मजदूर खड़े हो गए थे। सबके चेहरे पे उम्मीद थी और डर भी। उन्हें पता नहीं था कि आज क्या होने वाला है। बीरबल ने सबको अंदर बुलाया। उन्होंने केवल एक करके 10 मजदूर चुने, फिर उनसे अलग अलग सवाल पूछे। जब तुम्हें मजदूरी मिली थी, क्या तुमने पैसे गिने थे? पहले ने कहा, नहीं हुजूर, खरीदार ने जितना दिया उतने ही लेकर चले गए। दूसरे ने कहा, मुझे तो गिनना भी नहीं आता। तीसरे ने सिर झुकाकर कहा, गरीब आदमी सवाल पूछे तो अगले दिन काम नहीं मिलता। ये सुनते ही पूरे दरबार में खामोशी छा गई। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, जहांपना, असली चोर सिक्कों का नहीं हुआ, असली चोरी इन लोगों के भरोसे की हुई है। इतना सुनते ही दरबार के पिछले हिस्से में खड़ा एक आदमी अचानक घबरा गया। वह धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। बीरबल की नजर उस पर पड़ चुकी थी। उन्होंने सैनिक से कहा, उसे रोक लो। जैसे ही सैनिक उसके पास पहुंचे, उसके हाथ से कागजों की एक छोटी सी गठरी नीचे गिर गई। बीरबल ने वे गठरी उठाई। दरबार में सन्नाटा छा गया। कागज खोले गए और उनमें जो लिखा था उसे देखकर अकबर भी कुछ पलों के लिए शब्द रह गए थे। कई मजदूरों के असली हिसाब उन कागजों में दर्ज थे, जो दरबार में पेश किए गए रजिस्टर से बिल्कुल अलग थे। अब किसी सच्चाई की गुनहगार नहीं बची थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था। इन हिसाब किताब में ऐसा क्या रहस्य छुपा था जो अभी तक किसी के सामने नहीं आया था।
दरबार में ऐसा सन्नाटा था कि किसी की सांस की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। अकबर की नज़र उसी गठरी पर टिकी हुई थी। बीरबल ने धीरे धीरे सारे कागज खोले, एक एक नाम पढ़ना शुरू किए। गोपाल, भोला, नंदू, केशव, हर नाम के सामने पूरी मजदूरी लिखी थी। लेकिन जब वही नाम राजमहल की रजिस्ट्री में देखा तो रकम कम दिखाई दे रही थी। अब साफ हो चुका था कि असली हिसाब कहीं और दरबार में दिखाए गए हिसाब कहीं और है। अकबर ने कठोर सुर में पूछा, सच बताओ, ये सब किसने कहने पर हुआ है? जिस आदमी ने कागज मिले थे वे कांपने लग गया। उसने पहले इधर उधर देखा, फिर सिर झुका लिया। कुछ ही देर तक वे चुप रहा। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, जहाँपना मैं अकेला नहीं हूँ। ये सुनते ही पूरे दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने उस बीच में नहीं काटी। उन्होंने कहा, पूरा सच बोलो। उस आदमी ने गहरी सांस ली। हर महीने जब मजदूरों को मजदूरी मिलती है तब असली हिसाब अलग तैयार होता है। बाद में कुछ लोग उसे बदल देते हैं। जो पैसा बचता है वे अपने पास बांट लिया जाता है। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वे लोग कौन हैं? आदमी ने एक एक करके 3 करींदारों का नाम बता दिया। तीनों उसी समय दरबार में मौजूद थे। उन्होंने सैनिक को तुरंत कहा, इसे पकड़ लो। तीनों पहले तो खुद को निर्दोष बता रहे थे, लेकिन जब असली कागज उनके सामने रखे गए तो उनकी बोलती बंद हो गई। फिर भी बीरबल ने जल्दबाजी में फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा, जहाँपना, अपराध साबित तो हो चुका है, लेकिन अभी एक काम बाकी है। दरबारियों को आश्चर्य हुआ, और क्या बाकी रह गया? बीरबल ने आदेश दिया कि राजमहल के बाहर खड़े सभी मजदूरों को अंदर बुलाया जाए। कुछ ही देर में सैकड़ों गरीब मजदूर दरबार में खड़े थे। कई लोगों ने शायद पहली बार महल के अंदर कदम रखा था। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, आज जो भी आदमी ये समझ आता है कि उसकी मजदूरी में कभी बेहजाती काटी हुई थी, वे बिना डर आगे आए। पहले तो कोई नहीं आया। सबको डर था कि कहीं बाद में काम न छीन लिया जाए। तभी रामू ने आगे कहा। उसने सबके तरफ देखा। जिस दिन मैं अकेला आया था मैं भी डरा रहा, लेकिन अगर हम सब सच बोलने से डर जाएंगे तो हमारे बच्चे का हक कौन दिलाएगा? रामू की बात सुनकर एक और मजदूर आगे आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में दर्जों लोग सामने खड़े हो गए थे। उनकी आंखों में पहली बार डर से ज्यादा भरोसा दिखाई दे रहा था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोले, जहाँपना, आज फैसला केवल 3 दोषियों का नहीं होना चाहिए। ऐसा नियम बनाया कि भविष्य में किसी गरीब को अपना हक लेने के लिए दरबार में ना आना पड़े। अकबर कुछ देर के लिए सोचते रहे, फिर उन्होंने आदेश दिया कि आज से हर मजदूर की उसकी मजदूरी सबके सामने गिनकर दी जाएगी। उसका पूरा हिसाब सुनाया जाएगा, और यदि किसी ने गरीब की मेहनत का एक भी सिक्का दबाया तो उसे राजकोष की चोरी माना जाएगा। पूरा दरबार में पहली बार राहत की सांस सुनाई दी गई। रामू ने अपनी मुट्ठी में रखा सिक्का देखा। उसे लगा जैसे आज उसे केवल पैसे नहीं मिले, बल्कि उसकी मेहनत की इज्जत लौट आई है। जब वे दरबार से बाहर निकले तो बहुत से मजदूर उसके पास आए। किसी ने उसका हाथ पकड़ा, किसी ने उसकी पीठ पर थपथपाई, लेकिन रामू केवल एक बात कह रहा था, मैंने किसी पर एहसास नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना हक मांगा था। उस शाम आगरा की गलियों में एक नई चर्चा शुरू हो गई। लोग ये नहीं कह रहे थे कि एक गरीब जीत गया, लोग ये कह रहे थे, जिस दिन गरीब बोलना सीख जाता है उसी दिन बेईमान लोगों की सबसे बड़ी हार शुरू हो जाती है। और यही कहानी का अंत हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि मेहनत की कमाई पर सबसे पहला हक मेहनत करने वाले का होता है। अगर कोई आपके अधिकार को छीनने की कोशिश करे तो डरकर छुपे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि सही जगह पर सच और हिम्मत के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। और यही कहानी भी सिखाती है कि कोई बेईमान कुछ समय तक छिप सकता है, लेकिन सच एक ना एक दिन जरूर सामने आता है। और सबसे बड़ी बात, किसी गरीब की चुप्पी को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। जब इंसान अपने हक के लिए खड़ा होता है तभी न्याय की शुरुआत होती है।